नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम करवा चौथ की पूजा के अहम हिस्सा माने जाने वाले उन 7 चीज़ों के बारे में और उनके महत्व के बारे में जानेंगे, जिसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के त्योहार में महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा पाठ की तैयारी में लग जाती हैं। करवा चौथ को पूरे दिन बिना खाना पानी के व्रत रखना चाहिए और शाम को समूह के साथ मिलकर पूजा करना चाहिए। करवा चौथ की पूजा के बारे में विधान भी यही है कि इसे अकेले नहीं किया जाता है। हालांकि आज के समय में महिलाएं परिवार से दूर रहती हैं और उन्हें अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी यदि पूजा में पति भी शामिल न हो तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इस पूजा से पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है और मजबूती आती है। करवा चौथ की पूजा में ऐसे ही 7 जरूरी चीजें हैं जिसका होना बहुत जरूरी होता है। आइए एक एक करके इन सब चीजों को और इनके महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले करवा चौथ की पूजा में कथा सुनते समय और पूजा करते समय सींक अपने पास जरूर रखें। ये सींक माँ करवा की उस शक्ति का प्रतीक है जिसके बल पर उन्होंने यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के खाते के पन्नों को उड़ा दिया था। उसके बाद करवा चौथ की पूजा में करवा का होना बहुत जरूरी होता है। यह करवा उस नदी का प्रतीक है जिसमें माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। आजकल बाजार में पूजा के लिए काफी सुंदर सुंदर करवे आपको मिल सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में माता की तस्वीर लगाई जाती है। यह तस्वीर अन्य देवियों की तुलना में बहुत अलग होती है। इनकी तस्वीर में ही महिलाओं को वो ऊर्जा मिलती है जो उन्हें इस व्रत के दौरान मजबूती के साथ खड़े रखती है। इस तस्वीर में चंद्रमा और सूरज की उपस्थिति के साथ ही उनके महत्व का भी एहसास होता है। ऐसे ही हमारे धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना दीपक के बिना अधूरी होती है। इसलिए भी दीपक जरूरी है, क्योंकि यह हमारे ध्यान को केंद्रित कर एकाग्रता बढ़ाती है। साथ ही यह पूजा में दीपक की लौ जीवन ज्योति का प्रतीक होती है। इसी तरह से इस व्रत में छलनी का भी विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना गया है और चांद को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। चांद में शीतलता, सुंदरता, प्रेम और लंबी आयु जैसे गुण पाए जाते हैं। इसलिए सभी महिलाएं चांद को देखकर ये कामना करती हैं कि ये सभी गुण उनके पति में आ जाएं। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए जरूरी होता है कलश। पूजा के दौरान कलश में जल भरकर रखते हैं। यह जल चंद्रमा को हमारे भाव समर्पित करने का एक माध्यम है। वैसे भी हर पूजा में गणेश जी के रूप में कलश को स्थापित किया जाता है। इन सब के साथ ही पूजा की एक थाली में फल, गंगा जल, सिंदूर और श्रृंगार का सामान जैसे महावर, चूड़ी, कंघी, बिंदी, चुनरी, इन सब का भी प्रयोग करना चाहिए। अब आप करवा चौथ में प्रयोग होने वाली सब चीज़ों के बारे में जान गए हैं और इन सब के महत्व को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव और विधि विधान से ये करवा चौथ का व्रत संपन्न करें। आप सभी को शुभकामना और आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।